हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो सबसे बड़ा ड्रामा था, उस पर से पर्दा गिर गया है। और पाकिस्तान, जिसने बायकॉट की धमकी दी थी कि वो भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा, 15 फरवरी का जो ओपनिंग मैच है दोनों के बीच, जो पहला मुकाबला होने वाला था आपस में, वो नहीं खेलेगा। लेकिन उसके बाद अब बात बदल गई और एक हफ्ते के अंदर अब वो इस बात को मान चुका है कि वो खेलेगा। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ है, क्या है इनसाइड स्टोरी, और इससे किसको फायदा है, किसको नुकसान है, आईसीसी का रोल क्या रहा है, बीसीसीआई ने कितनी समझदारी दिखाई है, तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनसे हम समझेंगे कि आखिर हुआ क्या है, इससे किसको फायदा हुआ है। क्योंकि सब शुरुआत से जानते थे कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया ये बहुत लॉजिकल नहीं लगता है, और वो एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है पूरी क्रिकेट कम्युनिटी को। और आखिरकार फायदा किसको हुआ? क्या पाकिस्तान को कहीं से कोई फायदा हुआ है, या फिर बीसीसीआई ने जिस तरह की समझदारी दिखाई, जिस तरह से कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, कोई बयान नहीं दिया और सब कुछ आईसीसी पर छोड़ दिया, वो फैसला कैसा रहा है? बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर एंड कोच नोएल डेविड, हमारे साथ है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउजिस भी, और शेखर विजन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम डिस्कस करेंगे। क्रिकेट स्कॉलर सुनील यश कालरा भी मेरे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि वो जो पर्दे के पीछे की राजनीति होती है, यानी ग्राउंड के अलावा जो क्रिकेट खेला जाता है, जो खेल होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले नोएल, मैं आपसे समझूंगी कि आखिर ये हुआ क्या है। क्या आपको नहीं लगता था कि ये जो पाकिस्तान कर रहा है, एक्चुअली उसको आना यहीं पर है, लेकिन वो शायद कोई पॉइंट प्रूव करना चाहता था? क्या वो ऐसा कर पाया? देखिए, ये तो बड़ा यू टर्न लिए पाकिस्तान ने। देखिए देखिए, अपन बचपन में कहते हैं नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आखिरी में ना हम लेते हैं, है ना। आखिरी में अपना दिल बोलता है हाँ लेते हैं। वही वही गेम खेले पाकिस्तान, है ना। हम नहीं खेलना चाह रहे इंडिया के साथ, हम ये करना है, वो फलाना फलाना कहते हुए ना लास्ट में अग्री करे कि इंडिया से खेलना। जैसा पैनल इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि ना, ये नैरेटिव मूव है ये लोग का। आप देखिए या किसको किसको उल्लू बनाए ये लोग, किसको पीछे छोड़ के आए। बांग्लादेश जो सपोर्ट, बांग्लादेश उनको सपोर्ट किया है, वो बांग्लादेश को उल्लू मारे। अगर अगर आप कोट हेड कोच का फिल सिमंस का कोट देखे तो आप, अगर इफ यू हैव रेड इट, वो कहे कि हम उल्लू बन गए, पाकिस्तान नहीं, हम उल्लू बन गए, जो हमें बेवकूफ बना के वो लोग जाके खेल रहे हैं। नहीं खेलते नहीं खेलते बोल के आप जाके खेल रहे हैं वहां पर, हम उल्लू बन गए बोल के हेड कोच बोल रहा है। सो यू इमेजिन कि पाकिस्तान की आदत है ये कि ना भाई, हम इससे पहले भी किए, एंड दे आर यूज्ड टू डूइंग सच थिंग्स। दे प्लान करते हैं कि किसको क्या प्रेशर करना है। काफी दबाव डाले आईसीसी को, काफी चीजें पूछे वो लोग, दे केप्ट देयर डिमांड्स भी लगाए कि हमें इतना चाहिए, हमें बोर्ड को भी इन्वॉल्व करते हुए ये लोग अपनी मांग पूरी करने के लिए कोशिश की है। बट आई एम जी, हैट्स ऑफ आवाज कि नहीं हमारे तक आईसीसी। आ रही है। हम नोएल डेविड के पास वापस चलेंगे। लेकिन शेखर, मैं आपसे समझूंगी कि ये आखिर इस कंट्रोवर्सी का आ, कोई फायदा हुआ है क्या, और फायदा हुआ है तो किसे फायदा हुआ है? सुजाता जी, सी देयर इज वन प्लेबुक जो पाकिस्तान ने यूज किया है, वो है एक नैरेटिव क्रिएट करना। और जो ऑप्टिक्स हमने, आई थिंक हम सब ने वो फोटोग्राफ देखे होंगे, जब जो पीसीबी का चीफ आ रहा है होटल में, 4-5 बारी सब चैनल ने दिखाया है कि वो आ रहे हैं होटल में, डिस्कशन हो रहा है, अग्रीमेंट हो रहा है, एंड देन नेक्स्ट डे कुछ न्यूज आता है। तो पाकिस्तान ने ये बहुत चालाकी से ये किया है। दे हैव यूज्ड बांग्लादेश एज अ पॉन in this entire game of chess. बांग्लादेश का पूरा बुद्धू बनाया, like Noel sir just mentioned. Phil Simmons ने एक कमेंट डाला था, I think a few days back, saying Pakistan has made a complete fool of them. अब क्या हुआ कि बांग्लादेश has lost their place in the T20 squad. एक और country has replaced them. पाकिस्तान was not very पाकिस्तान को अपना रेपुटेशन के बारे में कुछ फितरत नहीं है. They're not worried about the credibility. उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है जैसे वो लोग खेलते हैं। अब हमने जैसे देखा पाकिस्तान जैसे कंट्री जैसे खेलता क्रिकेट, वो खाली इम्पल्सिव है, वैसा ही उनका डिसीजन मेकिंग है, वैसा ही उनका जो एटीट्यूड है गेम के ऊपर। उनको खाली अपनी सोच है, उनको पता है कि जो क्रिकेट है उनका सॉफ्ट पावर है, और वो सॉफ्ट पावर को कितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं वो सोच रहे थे, उसमें कितना लेवरेज मिलेगा। उन्होंने सोचा कि आईसीसी को ब्लैकमेल करेंगे, बीसीसीआई को ब्लैकमेल करेंगे,
और इनको एक अपॉर्चुनिटी मिला बांग्लादेश के थ्रू। और आप देखो बांग्लादेश के साथ इनका कोई ताल्लुकात नहीं है। जब तक बांग्लादेश इंडिया के साथ लड़ाई कर रहा था तब तक बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे थे, इतना प्यार आ गया था बांग्लादेश पे। अभी उनको खेलना ही पड़ेगा इंडिया के साथ, अगर वो नहीं खेलेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। और एक और चीज ये है कि जितना हम बोले इंडिया और पाकिस्तान के जो गेम्स है उसमें बहुत लोग गेम देखते हैं, व्यूज होते हैं, बहुत इकोनॉमीज भी इफेक्ट हो जाती है। और श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका लगेगा अगर इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, श्रीलंका का बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उनका भी इकोनॉमी अभी स्टार्ट हुआ है। और अभी अगर नहीं खेला, जैसे बुकिंग्स हो गया प्लेन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, टूरिज्म रिजर्वेशन, बिल्कुल कुल 4,000 करोड़ 4,000 करोड़ एक मैच पर जो थे वो ताक पर लगे हुए थे। इसमें अब बांग्लादेश और श्रीलंका की सरकारों की भूमिका की भी हम बात करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो ये तक कह दिया कि ठीक है हम नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आप जरूर खेलिए, एक तरह से एक रिक्वेस्ट की। ऊपर से एक लेटर की भी बात हो रही है जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति है दिसानायके, उनकी तरफ से लिखा गया और वहां पर जिक्र किया गया कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच जो क्रिकेट के संबंध हैं वो कैसे हैं, कि जब पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ था 2009 में, फिर भी अग्री किया था श्रीलंका ने कि वो खेलेंगे। और जब 1996 में जब वो को होस्ट था श्रीलंका, तब बहुत सारे क्रिकेटिंग नेशन ये कह रहे थे कि हम सुरक्षा कारणों से श्रीलंका में नहीं खेलेंगे। उस वक्त पाकिस्तान ने खेला था तो उसका जिक्र किया, लेकिन आईसीसी की तरफ से क्या गेम किया गया है, किस तरह से, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन रखी गई था, उस पाकिस्तान की तरफ से कंडीशन रखी गई थी। वो कंडीशंस हमने देखा क्या क्या था कि किस तरह से बायलैटरल सीरीज शुरू की जाए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, बांग्लादेश को खेलने का मौका दिया जाए, इस तरह की कंडीशंस थी। रास्ता कैसा निकला? देखिए एंड में, देखिए सारी की सारी रिजेक्ट हो गई, जितने भी डिमांड्स थे, ट्राई सीरीज हो, बायलैटरल सीरीज हो। आईसीसी कहा है कि भाई हमारे हाथ में नहीं है। I mean, you cannot expect us to take that decision. Obviously ले सकता है वो आईसीसी, मगर ये दोनों गवर्नमेंट के बीच की बात है जब बायलैटरल सीरीज की बात आई, या बिकॉज वी आर स्टिल इन द स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। आई मीन ये ऑफिशियली अभी तक ऑफ नहीं हुआ है, राइट? चाहे जंग बीच में अभी भी रुक गई हो, मैं जंग की बात कर रहा हूँ। क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली मिक्स हो गई है, पॉलिटिक्स भी मिक्स हो गई है, जंग भी मिक्स हो गया, लाजमी है ये सवाल आना। तो एंड में देखिए पाकिस्तान को भी पता था, हम सबको यहाँ पर जितने भी बैठे और जो भी ऑडियंस है, हम सबको पता था पाकिस्तान अग्री करेगा, मगर आखिर तक खींचेगा, क्योंकि उनका मेंटली एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है उनको कि यार हम ब्लैकमेल करें कहीं ना कहीं तरीके से और हम बुली करें। बुली देखिए वो एक तरीके से बुली नहीं कर पाते, जैसे क्योंकि वो डिसीजन मेकर या कहेंगे इतनी अथॉरिटी नहीं है, चाहे वो आप पैसे के हिसाब से देख ले, ऑडियंस के हिसाब से देख ले, या क्रिकेटिंग पावर हाउस के हिसाब से देख ले, जो एक समय पे हुआ करते थे एटलीस्ट फील्ड पे। यहाँ पर वो इंडिया के मुकाबले में नहीं आ सकते, तो क्या करेंगे, हम ब्लैकमेल करेंगे, हम किसी को उकसाएंगे, एक कमजोर पार्टी को उकसाएंगे। देखिए ये बात भी हमको भूलनी नहीं चाहिए, आईसीसी क्यों आउट ऑफ द वे गया इनको मनाने के लिए। आप ये पॉइंट भी रखिए, बांग्लादेश को मनाने के लिए, और बाद में ये भी बताया कि 17 मिलियन जो उनके वहां पर फैंस है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए चाहे कितना भी छोटा देश हो, चाहे पॉपुलेशन शायद उतनी क्रिकेट फैंडम नहीं हो जितना हिंदुस्तान में, मगर आईसीसी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 3 देश हैं इंक्लूडिंग और चौथा श्रीलंका, ये क्रिकेट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण लगता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप बाहर भी देखिए तो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड को छोड़ के एक्सपैट्स खेलते, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज कोई भी हो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, तो उसमें आप एक्सपैट्स देखेंगे इन चारों कंट्री में से खेलते हुए। तो हमारा जो एशियन लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और उसी का ही फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस तरीके से, जो नोयल भाई ने भी बोला, शेखर भाई ने भी बोला कि भाई एक नैरेटिव क्रिएट करना है, एक ब्लैकमेलिंग क्रिएट करना है, क्योंकि ये आप देखिए वो द टाइम ये सिर्फ नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई। बिल्कुल, देखिए ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके अलावा जो सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चलता रहा पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान कुछ नया नहीं है, पाकिस्तान अपने जो गेम है उसको अप करने पर काम नहीं कर रहा है, उसके प्लेयर्स का क्या हाल है, परफॉर्मेंस आप देखिए पहले मैच में बस किसी तरह जान बच गई है, नहीं तो पहला मैच भी वो हार जाते हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड जो है वो तमाम तरह की कोशिशें वो करते रहते हैं। नोएल, ये जो लैंग्वेज है उसमें क्या लिखा गया है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान सरकार की तरफ से कहा गया है कि क्रिकेटिंग ग्लोबल क्रिकेट श्रीलंका और बांग्लादेश का ख्याल रखते हुए हमने ये फैसला लिया है, हम इसको अग्री किए हैं। मतलब ये क्या एटीट्यूड है और ये कौन एटीट्यूड दे रहा है?
देखिए, आप एक चीज याद लगाना, नो वन इज बिगर देन द गेम। ओके, नो वन इज बिगर। कौन सी भी कंट्री रहो आप, गेम से बड़े नहीं है। ठीक है, अगर आप जो कह रहे हैं, देखिए ये एज स्पोकन, ये उनकी चाल है, ये इनकी मूव है कि आप ये यू नो पाकिस्तान को कौन समझाएगा? वो कुछ समझना चाहिए। देखिए, आप एज अ बोर्ड ये गेम खेल रहे, बट एज अ प्लेयर्स आई थिंक वो लोग दे चाहते हैं कि ये वर्ल्ड कप खेले। एज प्लेयर्स दे वांट टू कम एंड प्ले, दे वांट टू प्ले अगेंस्ट इंडिया, खेलना चाह रहे हैं। बट क्रिकेटिंग बोर्ड की वजह से दे उनका ऑप्शंस लगा रहे हैं, उनका डिमांड्स लगा रहे हैं। बट दैट इज नॉट द वे यू डू इट। आप एक समझौता पे आइए, ठीक है। आप बायलैटरल पूछ रहे हैं जो विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसा रिजवी साहब कहे, इट इज बिटवीन टू गवर्नमेंट्स विच इज इन्वॉल्व हियर। ठीक है, तो आई थिंक दिस राइट। इशू इज जस्ट क्रिएटिंग एन हैवक। ये गेम प्लान है, जैसा वी ऑल अग्री टू वन थिंग इज कि भाई, आपको खेलना चाहते हो खेलो, नहीं खेलना चाहते हो गो होम एंड सिट। देयर इज अदर कंट्रीज जो लाइन में है, खेलना चाह रहे हैं वर्ल्ड कप, अब उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। आईसीसी 10वां काफी फर्म डिसीजन लिए, जो भी नहीं, और डिमांड करे आप एक और रिजेक्ट बात किए। है, अभी भी मुझे अभी भी बिल्कुल, हाँ। लेकिन अब ये है ना कि आपका लॉजिक क्या है? आप एक क्रिकेटिंग नेशन हो, आप तमाम बड़े टूर्नामेंट्स में खेलते हो, आपके जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो एशियाई क्रिकेट को हेड करते हैं, उनकी हरकत हम देख ही चुके हैं, उनको लोग ट्रॉफी चोर कहते हैं, ट्रॉफी उठाकर वो भाग गए थे। अब यहाँ सवाल ये है शेखर, सवाल ये है कि आपका लॉजिक क्या था? आपने बाइकआउट किया, लेकिन क्या आपको पता है कि क्यों किया? आपने किसी एक नेशन के समर्थन में ऐसा किया था, तो फिर आपको उस पर स्टिक रहना चाहिए था। लेकिन उसके बाद आप डिमांड लेकर आ गए कि मेरे जो प्लेयर्स हैं उनको आप आईपीएल में खिलाइए, बायलैटरल सीरीज कीजिए। ये कौन सा था? ये कौन सी बार्गेनिंग हो रही थी? ये एक्चुअली हम पाकिस्तान को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। पाकिस्तान तो बहुत बहुत शातिर निकला। अगर आपने देखा है, ये इन्होंने बांग्लादेश को अच्छा इस्तेमाल किया है, और थ्रू बांग्लादेश को मैच खेलने को मिला नहीं T20 वर्ल्ड कप। और बांग्लादेश के जो फैंस है बहुत पागल है, मतलब इंडिया जितना पागल है उनके फैंस। उनको चांस नहीं मिला उनके टीम के प्लेयर्स को देखने के लिए वर्ल्ड कप में। सेकंड चीज ये है कि ये यूज करके इन्होंने ये 3 पॉइंट यूज करे, हैंडशेक विद इंडिया, बायलैटरल टाइज और पैसा भी। सो इतने शातिर ये लोग। एक तो ये है। सेकंड चीज ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, क्रिकेटिंग नेशन है, जो खाली आज या कल का सोचता है, परसों का सोचता नहीं है। उनका जो विजन है बहुत ही शॉर्ट टर्म है। उनको ये समझ नहीं है कि लॉन्ग टर्म में क्या करना है। अभी जैसे ये वर्ल्ड कप खत्म हो गया, उसके बाद कौन सा नेशन उनके साथ खेलेगा? बिकॉज क्रेडिबिलिटी नहीं है, गारंटी नहीं है, रेपुटेशन नहीं है, एंड कोई भी कंट्री अभी उनके साथ एंगेज करेगा नहीं। अगर भी एंगेज करेगा, वो अपना B, C, D टीम भेजेगा वहां पे, कोई पाकिस्तान को अपना A टीम भेजेगा नहीं। तो उनको मैच प्रैक्टिस मिलेगा नहीं। उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया है। उन्होंने इस एन मौके पे उनको आई थिंक एक और चीज ये भी कि उनके पास पैसा नहीं है, और ये एक बार्गेनिंग टूल हो गया क्रिकेट का। वर्ल्ड कप है, सब लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देखेगी वर्ल्ड कप को। उन्होंने सोचा दिस इज द टाइम कि इंडिया को ब्लैकमेल करें, दिस इज द टाइम बोले कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनको पता है अगर वो इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, स्पॉन्सर्स भी हैं, व्यूअरशिप भी है, बहुत लोग देखते हैं। और वो भी इंडिया में मैच नहीं हो रहा, पाकिस्तान में मैच नहीं हो रहा, श्रीलंका में मैच हो रहा है। तो श्रीलंका को मैच होना ही चाहिए, बिकॉज श्रीलंका का इकोनॉमी भी डोल्ड्रम्स पे। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के किया है। हमने उनको बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। उन्होंने बहुत सोच समझ के किया है। उन्होंने सब जो भी पूछो उनसे, वो खाली एक ही आंसर दे रहे, हुकूमत से पूछना पड़ेगा। तो उनका यही है, हुकूमत से पूछना पड़ेगा। एवरी डे चेंज होता रहता है, और अब देख रहे हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, और सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है, जहां बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं इस बाइकआउट को लेकर। तो दूसरी तरफ एक फ्रेश तस्वीर भी आई है, जिसमें आई डोंट नो मैं इसको ये ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन इस तरह की फोटोज आ रही हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसको कहाँ रखा गया है श्रीलंका में, बहुत अच्छी जगह वो नहीं है। तो इसको भी जोड़कर देखा जा रहा है कि किसकी कितनी हैसियत है, उस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बट एनीवेज नोएल, मैं आपसे जरा बीसीसीआई के स्टैंड के बारे में समझना चाहती हूँ। बीसीसीआई ने जिस तरह से स्टैंड लिया है, एक तो राजीव शुक्ला ने साफ कह दिया है कि भाई ये जो फैसला है ये तो अलग मामला है, बायलैटरल सीरीज का मामला अलग है, वो फैसला जो है वो हम अभी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। यूएई गवर्नमेंट का भी एक रोल है, वहां का बोर्ड का भी एक रोल है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अगर सुनील यश कालरा हमारे साथ जुड़ जाए तो उनसे मैं समझूंगी, लेकिन मैं आपसे समझूंगी कि बीसीसीआई का जो स्टैंड रहा, क्योंकि बीसीसीआई ने कोई एक्स्ट्रा बयान नहीं दिया, मामला चला गया आईसीसी में, फिर आईसीसी ने ही देखा
और पाकिस्तान एक तरह से कोशिश कर रहा था कि शायद इससे थोड़ा सा पॉलिटिकल माइलेज मिले, उधर से बीसीसीआई कोई बयान दे तो फिर हम कुछ उसका कोई जवाब दें और पूरा माहौल गरमाए यहाँ पर ऐसा हो नहीं पाया। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है आईसीसी का है, दे टुक अ ग्रेट डिसीजन। बीसीसीआई दे हैव प्लेड द गेम बाय स्टेइंग पीछे रह के, सब तमाशा देके। और जब ये चर्चा हुई कि बायलैटरल की, ये सब जब आईसीसी रिजेक्ट किए तो स्ट्रेट अवे शुक्ला साहब ने कह दिया कि भाई हमारा तो नहीं है इसमें हाथ, हम वी आर नॉट इन्वॉल्विंग, दिस इज टोटली द गवर्नमेंट प्रॉब्लम। गवर्नमेंट अगर gives us the permission, हम तैयार है खेलने के। I think BCCI has played their cards, काफी अच्छी तरीके से कार्ड्स खेले। they waited for the decision। कोई किधर भी स्टेटमेंट नहीं आई बीसीसीआई की कि भाई पाकिस्तान से हम नहीं खेलेंगे बोल के या खेलेंगे बोल के, नथिंग। अब काम काफी अच्छी तरीके से उन लोग ये मामला को ना हैंडल किया। एंड आई थिंक दिस इज द वे things has to be done, and hats off की to the ICC actually, कि जो तरीके से ये सिचुएशन को एक तरीके से हैंडल किए, कि उनके जो डिमांड्स से रिजेक्ट किए, ना किसी को इन्वॉल्व किया, ना बीसीसीआई को, ना किसी को। दे इन्वॉल्व पाकिस्तान, दे स्पोक टू पाकिस्तान, एंड इवन बांग्लादेश को भी इन्वॉल्व नहीं किया इसमें। देखिए, that's the way they handled it, and great to it that at last पाकिस्तान झुकना ही पड़ा, क्योंकि जैसा शेखर सर ने कहा ना, बहुत चालुक है, बहुत दे आर वेरी ब्रेनी। मैं कहता हूँ उनकी दिमाग जो है ना घुटने में है, सीधा साधा बोलता हूँ, क्योंकि उनके पास दिमाग है ही नहीं कि क्या करना चाहिए, कैसा हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को। अगर आप देखे तो शायद अफरीदी का एक स्टेटमेंट देगा कि शायद अफरीदी कह रहे हैं कि भाई मैं अभी मेरा सूरत किधर जाके ले, मैं ना ग्राउंड पे जा सकता हूँ, क्योंकि मुंह दिखाऊं, क्योंकि जो चेयरमैन साहब जो किए कमाल, वाह भाई वाह बोल रहा था वो। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन वैसे भी चाहे जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं, चाहे वो वसीम अकरम हो या फिर शोएब अख्तर हो या फिर शाहिद अफरीदी क्यों ना हो, शाहिद अफरीदी थोड़ा सा पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। ताउस, आप अग्री कर रहे हैं नोएल से? क्योंकि आप शायद थोड़ा सा ये मान रहे हैं कि थोड़ा सा बार्गेन जो है वो कर लिया, थोड़ा नाटक दिखाने में कामयाब रहा है पाकिस्तान। नहीं, डेफिनेटली आपने एक यहाँ पर जो पीडीएफ डाला है, जो इसमें ग्राफिक आ रहा है, उसमें अग्रीइंग, पाकिस्तान अग्रीइंग टू प्ले, अग्रीइंग मतलब हम उनके परमिशन के लिए रुके थे। आईसीसी वाज वेटिंग फॉर द परमिशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीसीसीआई, आई एम टॉकिंग अबाउट आईसीसी। बीसीसीआई इज वेरी डिफरेंट एंटिटी, इसमें इनका कोई रोल नहीं है। द बेस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज बीसीसीआई हैज प्लेड अ वेरी प्रोफेशनल रोल, दे हैवंट सेड अ वर्ड। जब सूर्या से पूछा गया कि भाई आप खेलेंगे, बोले हम तो जाएंगे, जैसे नॉर्मल होता है हम जाके आ जाएंगे, मैचेस होगा नहीं होगा चलेगा, वापस आ जाएंगे, होगा खेलेंगे। सो दैट इज व्हाट बीसीसीआई इज। क्लैरिटी सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लैरिटी, क्योंकि उनको उनका गेम का भी पता है कि उनको गेम खेलना है, फील्ड पे जीतना है। यहाँ पर इनको पता है पाकिस्तान को कि उनका क्रिकेट तो चल रहा नहीं है फील्ड पे, चलो ऑफ द फील्ड क्रिकेट चला है। तो ये ऑफ द फील्ड क्रिकेट यानी पॉलिटिकल क्रिकेट जबरदस्त चल रहा है इनका। आप अग्रीइंग लिख रहे हैं, मतलब इसका मतलब है दे वर वेटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ पाकिस्तान। चाहे वो कितना भी बोले सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं चाहता इकोसिस्टम खराब हो क्रिकेट का, वर्ल्ड क्रिकेट अच्छे से रन करे, तो वो सब माहौल देके चाहे कितना भी पॉइंट्स रिजेक्ट कर दिए, तो अपने नजरों में तो हीरो बन गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बट वो ये भी समझ रहे हैं, दे अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ये प्लेयर्स का करियर स्पॉइल होगा, इससे क्रेडिबिलिटी जाएगी पीसीबी की। बट दे आर नॉट कंसर्न दीज पॉलिटिकल नेताज, वेदर इट्स मोहसिन नकवी हो जाए या आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हो जाए या शहबाज शरीफ, इनको अपनी जनता, अपने क्रिकेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको अपना उल्लू सीधा करना, उनको पॉलिटिक्स खेलना है, उनको नैरेटिव जीतना, और कुछ नहीं उनको लाइफ में। जिस दिन ये फैसला आया था उस दिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से वो दरअसल सोशल मीडिया पर ये बताया गया था कि बाइकआउट किया जा रहा है, वो बोर्ड की तरफ से नहीं आया था। और तभी पता चल गया था कि दरअसल ये पूरी तरह से पॉलिटिकल फैसला है। शेखर, मैं आपसे जरा समझूंगी खास तौर पर बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के लिए, मतलब उनके प्लेयर्स के लिए इट्स सैड कि जो पॉलिटिक्स थी बोर्ड की, उसकी वजह से उनको बहुत बड़ा झटका लगा कि वो एक बड़ा इवेंट जो है उसका हिस्सा नहीं बन पाए। इसका
एक्सपोजर को लेकर भी है और मौके को लेकर तो है ही, फाइनेंशियल भी इसका बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन अब जो अग्री किया गया है, जो माना गया है आईसीसी की तरफ से कि पेनल्टी नहीं लगेगी और एक जो टूर्नामेंट है आईसीसी का वो होस्ट करने का मौका मिलेगा 2028 से 30 के बीच में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि थोड़ा सा मतलब इस पूरे ड्रामे में कुछ फायदा थोड़ा सा हुआ बांग्लादेश को भी? आई थिंक सुजाता जी थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फायदा हुआ उनके लिए, ऐसा होना नहीं चाहिए था उनके लिए। उन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया था, तो उनको एक पेनल्टी देना चाहिए था, ना कि उनको राइट्स दे दे कि एक टूर्नामेंट और होस्ट करने के लिए। सेकंड चीज ये है कि हमने जो देखा है कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इनके जो बोर्ड्स हैं, मैं इस एंगल से दरअसल समझ रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा था कि उसका कोई फायदा हो जाए, लेकिन आईसीसी ने एक तरह से उन दोनों को अलग कर दिया और वो जो फायदा पाकिस्तान अपने लिए कुछ चाह रहा था वो दे दिया उसको, जिसका वो बहुत बड़ा सपोर्टर बनने की कोशिश कर रहा था। वेल प्लेड बाय आईसीसी। Well played by ICC, but ICC, I also believe ICC should have played a stronger role. ये जो तमाशा है, जो it's like a almost जैसे पाकिस्तानी जो सीरियल होता है ना, हम देखते हैं पाकिस्तानी सीरियल बहुत पहले देखते थे, वैसा लग रहा था ये पाकिस्तानी सीरियल जैसा, जैसे ये अनफोल्ड हुआ है, एक दिन खेल रहे हैं, एक दिन नहीं खेल रहे। सेकंड चीज ये जो हमारे जो बोर्ड्स हैं, इंडियन बोर्ड हो, पाकिस्तानी बोर्ड हो या बांग्लादेश बोर्ड, अभी हमको वैल्यू पता चलता है अपना क्रिकेट बोर्ड का। क्रिकेट बोर्ड को इतना मतलब लोग गाली देते हैं, इतना बोलते हैं, लेकिन इन्होंने प्लेयर्स को कितना सपोर्ट किया है। अभी आप बांग्लादेशी प्लेयर्स को देखो, वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, घर में बैठे हुए हैं, उनको मैच भी क्या पता देखने मिलेगा कि टीवी पे कि नहीं। उनका जो टैलेंट है वो घर पे ही होगा, राइट। उनका जो बोर्ड ने उनको जस्ट छोड़ दिया ऐसे। अब उसमें फर्क पड़ता है। अब जैसे बीसीसीआई हो, बीसीसीआई हैज टेकन वेरी गुड केयर ऑफ द प्लेयर्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो बात तो माशाल्लाह है, एवरीबॉडी नोज इट कि उनका क्या सिचुएशन है। सो ये जो आया, ये जो तमाशा हुआ है, इससे पता भी चलता है कि हाउ प्रोफेशनल इज द बोर्ड, और इन बाकी जो ये जो 3 कंट्री है इनका आइडियोलॉजी क्या है। सी जो वर्ल्ड कप है इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी टू एक्सप्रेस द टैलेंट। आई एम श्योर नोएल सर विल एग्री, वर्ल्ड कप इज द प्लेस जब आप जाते हो अपना टैलेंट एक्सप्रेस करने के लिए। ये नहीं सोचते कि मैं आज खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, कल खेलूंगा, मेरा प्रैक्टिस होगा कि नहीं। हमको वर्ल्ड कप में जाके अपना बेस्ट प्रदर्शन दिखाना है। आई एम श्योर बांग्लादेश ने भी यही सोचा होगा, और उनके जो फैंस हैं हम सबको पता है, देयर फैंस आर क्रेजी। उनके फैंस उनके लिए मरते हैं। अब दे लॉस्ट ऑल दैट बिकॉज ऑफ वन स्टूपिड मूव जो उन्होंने किया है, और उनको अभी पता चल रहा होगा कि पाकिस्तान ने उनको अच्छा इस्तेमाल किया है इसके लिए, क्योंकि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर द लूजर्स। उनको आईसीसी ने कुछ पैसा दिया होगा और लाइक यू सेड उनको बोला होगा ओके यू कैन होस्ट अ टूर्नामेंट, बट आई डोंट थिंक आईसीसी शुड हैव डन दैट, बिकॉज इनको पेनल्टी मिलना चाहिए। इन्होंने वर्ल्ड कप को इतना ब्लैकमेल किया इनिशियली इटसेल्फ, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करके कि हमको खेलना नहीं है इंडिया में बिकॉज इंडिया सेफ नहीं है। ये इनका एक्सक्यूज था कि इंडिया सेफ नहीं है, और एवरीबडी इन द वर्ल्ड नोज कि इंडिया सेफ कंट्री है। इनको सडनली पता चल गया कि इंडिया सेफ नहीं है। एक एक्सक्यूज है। आई थिंक वहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं बांग्लादेश में, उसी लिए ये सब कुछ हो रहा है। इलेक्शंस की वजह से हो रहा है ये, और उसी लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया है। एंड भी उनके साथ ही होगा। बिल्कुल, और मुझे लग रहा था कि शायद ये ड्रामा 12 तारीख तक खींच सकता है, क्योंकि 12 तारीख को जनरल इलेक्शन है बांग्लादेश में। चलिए, पर लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा वहां भी हो सकता है कि पाकिस्तान किस तरह से हमारे सपोर्ट में है। खैर, ये पॉलिटिकल जो बातें हैं उसका असर यहाँ पे पड़ रहा है। लेकिन हम फिर वापस क्रिकेट के पर आते हैं। नोएल, आप ये बताइए कि आप जरा हम थोड़ा सा इस टूर्नामेंट की भी बात कर लेते हैं, वर्ल्ड कप की भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से शुरुआत हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? हम जो सो कॉल्ड जो अंडरडॉग टीम्स हैं, जो थोड़ी वीकर साइड पे टीम है, वो उतनी वीक नहीं है जितना हम समझ रहे थे। चाहे वो इंडिया की बात हो या पाकिस्तान की बात हो या फिर इंग्लैंड की बात हो, पहले मैच में ही तमाम टीम्स को पता चल गया था कि कोई केक वॉक नहीं है ये। बिल्कुल, देखिए शुरुआत जो हुई है, आप देखिए अब नेपाल या नेदरलैंड्स या यूएसए काफी बढ़िया गेम खेले, स्पेशली नेपाल का। अगर स्कॉटलैंड, नेपाल का गेम देखिए अगेंस्ट इंग्लैंड, 4 या 5 रन से हारे। द वे दे फॉट, आखिरी तक लड़े वो लोग। सो दैट शोज दीज कंट्रीज भी आगे आ रहे हैं क्रिकेट में, अपना स्टैंड दिखा रहे हैं बड़े स्टेज में। वर्ल्ड कप छोटा नहीं है, बहुत बड़ा स्टेज है वर्ल्ड कप, एंड हर प्लेयर वर्ल्ड कप खेलना चाहता है। जैसा शेखर सर कह रहे थे कि आई विल ऑल्सो अग्री, बट आई अग्री टू व्हाट प्लेज
want in life as a cricketer कि वर्ल्ड कप के लिए या T20 हो या 50 overs के हो. So I think these nations, Scotland, Netherlands, they are coming a big way. Even Italy ले लीजिए आप, they also are qualified. So you can see other nations, European nations, लेके from other countries are keen to improve their game and want to participate in this big stage. राइट। अब एक और क्वेश्चन ये है कि अब जब इतना माहौल बन गया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, क्या ताऊस आपको लगता है कि हर बार ये करना जरूरी है जब टीमों के बीच में एक्चुअली गेम्स में कोई मुकाबला नहीं है, या एक तरह से हम पर्दे के पीछे ये भी देखें कि इसका इकोनॉमिक रीजन भी है कि एक तरह से माहौल बनाओ, हाइप बनाओ और फिर इंडिया पाकिस्तान को भिड़ाओ, क्योंकि कोई मुकाबला नहीं है टीम्स का, तो थोड़ा थोड़ा माहौल ठंडा पड़ रहा है कि क्यों इतनी हाइप देते हो जब गेम्स में कोई बराबरी नहीं है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा आपने। एशिया कप याद है आपको? एशिया कप में कितना हाइप हो गया था, फिर बाद में सारे के सारे मैचेस वन साइडेड हो गए थे और हम यही शोज कर रहे थे। नहीं देखिए, एंड में देखिए हाइप तो अगर ये जानबूझ के हाइप किया आईसीसी ने या पाकिस्तान ने या इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर, तो फिर भाई पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं मिलके, तो आई होप ऐसा ना हो। बट एट द देखिए आई वुड से कि पाकिस्तान इज स्टिल अ डिसेंट साइड। अगेन नीदरलैंड्स आपने कहा, आपने अमेरिका कहा, आपने नेपाल कहा, दे पुट अप ग्रेट शो इनिशियल पीरियड में, और ये भूखे हैं, दे आर हंगर फॉर सक्सेस, दे आर हंग्री फॉर सक्सेस। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आप सामने खेल रहे हैं बड़े टीम्स के सामने और न्यूट्रल कंडीशंस हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कंडीशंस एकदम न्यूट्रल हैं, जहां पर दोनों साइड्स को मौका मिलता है। कहीं ना कहीं आपको वो वीकनेस कहाँ में दिखता है पता है? जब वो बल्लेबाजी में, गेंदबाजी तो कंडीशन अगर हेल्पफुल है तो कोई भी करके चला जाएगा, जैसे आपने देखा रिसेंट मैचेस में, नेपाल हो या यूएसए हो इंडिया के सामने या नीदरलैंड्स हो, बल्लेबाजी में एक्सपीरियंस की जरूरत है, प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है, और बड़े मैचेस अगर आपने खेले और आपने मैचेस जीने, क्योंकि टेंस मोमेंट तब होता है जब वो करंट सिचुएशन में आप बल्ले से निकाले मैचेस को, तो वो अमेरिका नहीं कर पाएगी, वो नीदरलैंड्स नहीं कर पाएगी, ये पाकिस्तान कर सकती है, हिंदुस्तान कर सकती है। वही एक मेजर डिफरेंस आ जाता है, एक बड़ा गैप आ जाता है। और जब तक ये मैचेस रेगुलरली बड़े टीम के सामने नहीं खेलेंगे तब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा। और रही बात हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो भाई अभी भी मैं कहूंगा मैच तो बिल्कुल ही नहीं है। इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफेशनल साइड, मतलब डू अवे विद विराट कोहली एंड रोहित शर्मा फैक्टर की वो है या नहीं है, बट दे हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट। बट अगेन दिस इज स्टिल अ T20 फॉर्मेट, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, और चाहे कितना भी प्रेडिक्टेबल हो जाए पाकिस्तान ऑफ द फील्ड पॉलिटिक्स में कि वो हरकतें वैसी करते रहे, अभी भी वो अनप्रेडिक्टेबल टैग लेके चल रही है, तो कुछ भी अपसेट कर सकती है। शायद वो विनर की तरफ से नहीं देखा जाएगा, बट अनप्रेडिक्टेबिलिटी वो डेफिनेटली लेके आते हैं, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग साइड है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो है पाकिस्तान के साथ, और शायद वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है कि कोई उसे स्ट्रॉन्ग टीम, ऐसी टीम नहीं मानते। उनके अपने ही जो लोग हैं, जो पुराने प्लेयर्स हैं, वो नहीं मानते हैं। खैर, ये अब हम 15 तारीख को जरूर देखेंगे, कोलंबो में ये मुकाबला होने वाला है और शायद इसमें गवर्नमेंट की भी भूमिका रही है। लेकिन एक तरह से थोड़ा सा जो बुरा लगता है वो है बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए, क्योंकि उन्हें यहाँ पे खेलने का मौका नहीं मिलेगा, और इसका जिम्मेदार सिर्फ उनका बोर्ड है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, जिसने एक प्लेयर के एक कमर्शियल टूर्नामेंट है उसके विवाद को इतना बड़ा कर दिया कि जो उसका कंट्री का जो स्टेक था उसको उसने एक तरह से दांव पर लगा दिया अपने खिलाड़ियों के भविष्य को। उम्मीद करते हैं कि आगे आप कोई ड्रामा नहीं होगा और एक सक्सेसफुल आईसीसी इवेंट हमें आगे देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, शेखर विजयन आपका शुक्रिया, और नोएल डेविड आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह लगातार जुड़िए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।